Okay, so today we are going to start our third unit which is called our universe. अब our universe से आपको समझ आ रहा होगा कि हम पढ़ने वाले हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ऐसी ब्राइटेस्ट चीज़ से जिसका नाम है सन, जो कि हमें सनलाइट तो देता ही देता है और उसके साथ साथ हमें ये बताता है कि एक्चुअली दिन की शुरुआत हो चुकी है। द सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि सनलाइट हमारे लिए कितनी नेसेसरी है। अगर हम सनलाइट प्रॉपरली नहीं इनटेक करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द सन एंड इट्स लाइट। व्हाट इज सन? द सन इज अ लार्ज स्फेयर ऑफ ग्लोइंग गैसेस, सो इट इज़ वेरी हॉट एंड ब्राइट। सन जो है अपने आप में बहुत सारी गैसेस का एक पूरा मिश्रण है, एक मिक्सचर है, जिसकी वजह से सन जो है बहुत ज़्यादा हॉट एलिमेंट में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो गैसेस हैं वो आपस में मिक्स होके एक हीटिंग एलिमेंट को प्रोड्यूस करती हैं। द सन इज़ वेरी far away from our earth, that is why it looks so small. सन जो है वो हमें बहुत दूर से दिखता है, इसीलिए वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। अदरवाइज इट्स अ ह्यूज इन साइज, बहुत बड़ा है वो। इट इज़ सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट लुक स्ट्रेट एट इट। द सन इज 10 lakh times bigger than the earth. The sun looks small because it is about 148 million kilometers away from the earth. हमें सन बहुत छोटा क्यों दिखाई देता है? जब हम कहते हैं कि हमें दूर की चीज़ छोटी दिखाई देती है क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस पे है, तो सन जो है हमसे इतना दूर है, 148 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, इसलिए वो हमें छोटा सा दिखाई देता है। और दूसरी बात, हम उसे प्रॉपरली स्टेयर करके नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जो कि हमारी आइज़ को कहीं ना कहीं वीक कर सकता है। Light from the sun reaches on the earth in about 8 minutes. जैसे ही सूर्य निकलना शुरू होता है, दैट मीन्स सनराइज होता है, तो विद इन 8 मिनट्स एक पूरा टाइम पीरियड चलता है 8 मिनट्स का, तब तक सन की जो रेज हैं अर्थ तक पहुंचती हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, द डे बिगेन्स विद द सनराइज। तो जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं कि सन कौन सी डायरेक्शन से निकलता है, दैट इज फ्रॉम द ईस्ट। तो ये आपको अब देख के बताना ही आपका होमवर्क है कि ईस्ट साइड कौन सी होती है। सनलाइट स्प्रेड्स ऑन द होल पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज फेसिंग द सन। व्हेन द सन राइजेज इट इज लो इन द स्काई। जब सन उगना शुरू होता है तो बहुत धीरे धीरे राइज करता है, और जैसे ही वो पूरा राइज कर जाता है तो एक प्रॉपर ब्राइट सर्कुलर फेरिस में आ जाता है। सो इट इज़ नॉट वेरी हॉट इन द मॉर्निंग में वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता है। द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट. Its light and heat is necessary for the life on the earth, and sunlight is important for the growth of plants and children. Green plants make their food in sunlight. Sunlight बहुत important है हर एक क्रिएचर के लिए जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे ह्यूमन बींग्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे ट्रीज हों। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, यानी कि जो उन्हें सनलाइट एक्चुअली चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ह्यूमंस को सनलाइट क्यों चाहिए? सो दैट दे कैन फील एक्टिव, सो दैट दे कैन नॉट इनटेक डिजीजेस एज मच एज दे कैन गो इनटू द सनलाइट। दूसरी चीज़, सनलाइट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमें एक प्रॉपर लाइट ब्राइट एरिया शो करता है, जिसकी वजह से हमें समझ आता है कि अभी दिन है और बाद में रात होगी। एट नून द सन गोज अप इन द स्काई। अब जब आफ्टरनून होता है, एट द टाइम ऑफ 2 or 3 o'clock, उस टाइम पे सन जो एक प्रॉपर हीट एलिमेंट बन चुका होता है। एट दैट टाइम द सन इज राइट ओवर आवर हेड्स। जब आप स्कूल से वापस आते हो गर्मी में बिल्कुल पसीना पसीना होके, तो आपको समझ आता है कि बहुत गर्मी है, और वो गर्मी कैसे है? सन क्योंकि अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ जाता है, इसलिए। द आफ्टरनून सन इज वेरी ब्राइट, सो इट इज़ वेरी हॉट इन द आफ्टरनून. After the noon, the sun goes down and down in the sky. It is the time of evening. After some time, the sun sets in the west and we feel cool. And the night begins at sunset. और जब हम बात करते हैं कि सन धीरे धीरे आफ्टरनून के बाद सनसेट के तरफ जाता है, तो धीरे धीरे ठंडक बढ़ने लगती है, और जो वेदर है वो जो माइल्ड गर्मी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, एक कूलनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि हाँ अब कूलनेस है और अब धीरे धीरे सन जो है सनसेट हो जाएगा और मून राइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। दिस इज विच इज़ इन द इवनिंग सेक्शन, जहाँ पे सन जो है धीरे धीरे सेट हो रहा है, और यहाँ पे एक नाइट विजन दिखाया गया है कि किस तरीके से जब पूरा सन सेट हो जाता है तो किस तरीके से स्टार और मून स्काई में आपको दिखाई देते हैं। लाइट एंड आर शैडोज. इन द मॉर्निंग स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन. सनलाइट विल बी ऑन यू.
Now look back on the ground. You will find your shadow on the ground. It happens because the light cannot pass our body. At night, shadows are formed by the moonlight or by the electric light. अभी हम पहले बात करेंगे एक नेचुरल शैडो की. नेचुरल शैडो कैसे बनती है? जब हम बात करते हैं सनराइज़ की. धूप जब प्रॉपरली आपके सर पे होती है आफ्टरनून में, और जब आप एक डायरेक्शन में खड़े होते हैं, जब आप एक डायरेक्शन में खड़े होंगे तो आपके दूसरे डायरेक्शन में, चाहे वो अपोजिट हो, चाहे लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, डेफिनेटली आपकी शैडो निकलेगी. शैडो निकलने का मेन रीज़न ये है कि सनलाइट हमारी बॉडी को क्रॉस नहीं कर सकती, और अगर वो हमारी बॉडी को क्रॉस कर देगी तो डेफिनेटली यूवी रेज जो है हमारे लिए हार्मफुल होती चली जाएंगी. तो इसीलिए हमारी बॉडी जो है नेचुरली ऐसी है जो कि किसी भी लाइट को हमसे क्रॉस नहीं कर सकती, और इसीलिए हमारी शैडोज़ फॉर्म होती है इनटू दी सनलाइट. अब अगर हम बात करें जो आर्टिफिशियल शैडोज़ बनती हैं, वो बनती हैं इलेक्ट्रिक लाइट से, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, या आप अपने रूम में जब लाइट जलाते हैं या बैक साइड में देखेंगे तो थोड़ी सी शैडो दिखाई देगी, जो कि एक आर्टिफिशियल शैडो है. देखो यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई देगा कि ये एक एक्सपेरिमेंट आप अपने आप करके देख सकते हो. आप मॉर्निंग में सन की तरफ फेस करके अगर खड़े होंगे तो आपको बैक साइड में डेफिनेटली अपनी शैडो नज़र आएगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेप, लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द शैडो. जब भी शैडो को काउंट किया जाता है तो उसकी लेंथ और डायरेक्शन के बेस पे काउंट किया जाता है कि वो कितनी लंबी है, किस डायरेक्शन में थी, कितनी दूर तक थी. शैडोज चेंज इन द शेप, लेंथ एंड डायरेक्शन. कैसे कैसे चेंज होती है? शेप में चेंज हो जाती है, लेंथ में चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन में चेंज हो जाती है. ऑल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट द सेम काइंड ऑफ शैडो एंड लेट अस डू अ एक्सपेरिमेंट. तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं दैट यू कैन परफॉर्म एट योर होम with the help of your guardian. Take a ball, put it on a table against a wall. आपको एक बॉल लेनी है और उसको टेबल के अगेंस्ट में रखना है. You can see the figure also. Now shine a torch light behind the ball on a wall. जैसे कि आपको दिखाया गया, आपने एक बॉल प्लेस करी, बॉल को टेबल पे रखा, टेबल पे रखने के बाद उसके बैक साइड से, सामने से उसको आप पे एक टॉर्च लाइट यूज़ करनी है. You will see a round shadow of a ball on the wall. जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, आपको exactly वैसी ही सेम चीज़ दिखाई देगी, जिससे हमें पता लगता है कि शैडोज कैसे बन रही हैं और किस साइज़ की बन रही है. यहाँ पे देखो, बॉल छोटी है लेकिन शैडो जो बनी है वो बड़ी बनी है. तो वो एक एक्सपेरिमेंट है ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से साइज़ के थ्रू, शेप के थ्रू हमें पता चलता है कि शैडोज चेंज होती हैं. नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2. Take a square shape of paper, hold it in front of the light and beam of a table lamp. जैसे हमने बॉल एक्सपेरिमेंट किया है, वैसे ही सिमिलरली आपको ये भी एक्सपेरिमेंट करना है. लैम्प के आगे आपको एक स्क्वायर शेप कट करके सामने रखना है, और आपको दिखेगा कि उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर में चेंज हो गई है. Like above, you can experiment with other objects to know about the changes in shape, length and direction of the shadow. जैसे जैसे आप जो भी शेप उस पर लगाना शुरू करोगे, शैडो को देखने की कोशिश करोगे, आपको अलग ही शेप उसमें दिखाई देगी. और यही एक रीज़न है कि शैडो की जो शेप है, लेंथ है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि वो क्या आउटकम देगी. द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द शैडो आर नॉट ऑलवेज द सेम. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर सन की तरफ देख के अपनी शैडो देखी है तो वो एग्जैक्टली वैसी ही दिखेगी. नहीं, वो चेंज भी हो सकती है. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो अबाउट इट. नाउ अभी एक और एक्टिविटी है आपके लिए, आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं. इन द मॉर्निंग स्टैंड फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन. आपको ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होना है जहाँ से सन राइज करता है. एट द टाइम योर शैडो विल बी क्वाइट लॉन्ग एंड इट विल फॉर्म इन द वेस्ट. ये आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताया गया है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी शैडो, जब आप मॉर्निंग में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपकी शैडो आपकी हाइट से बहुत लंबी जाएगी और उसके साथ साथ वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी. लेकिन जब आप इसी एक्सपेरिमेंट को आफ्टरनून में परफॉर्म करोगे तो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी. कैसे? एट नून द सन इज़ राइट ओवर आवर हेड. हमारे हेड पे होता है बिल्कुल. एट दैट टाइम यू विल सी द शैडो इज़ वेरी स्मॉल इन योर फीट. जब आप सामने से खड़े होके देखोगे तो आपकी जो सामने शैडो बनेगी वो बहुत स्मॉल साइज में होगी, आपकी हाइट से ऑलमोस्ट हाफ होगी. आफ्टर द नून द सन गोज डाउन इन द वेस्ट. In the evening the shadow will be quite long and it will form into the east. अब जब आप इवनिंग टाइम पे इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आपकी जो शैडो की पोजीशन है वेस्ट से हट के वो ईस्ट में शिफ्ट हो जाएगी और वो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी शैडो. तो ये एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है, तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से डायरेक्शन, शेप और साइज से हम शैडोज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल. द सन इज़ अ स्फेयर ऑफ ग्लोइंग गैसेस.
द सन इज ऑलमोस्ट 10 लाख टाइम्स बिगर देन द अर्थ। जैसा हमने पढ़ा कि जो अर्थ का साइज है उससे वो बहुत लाख गुना बड़ा है, ऑलमोस्ट 10 लाख टाइम्स। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अबाउट 148 मिलियन किलोमीटर्स। A shadow is formed when something comes in the way of light because the light always goes straight and that cannot clear up your body। वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा सकती, तो इसीलिए आपको उसके बैक साइड में शैडो दिखाई देती है।